आज अपने इस वीडियो में इन्वायरमेंट बायोलॉजी पेपर 8th बी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री ऑफ मैन एंड हिज कल्चरल इवोल्यूशन इन रिलेशन टू इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले अपने हिस्ट्री ऑफ मैन एंड हिज कल्चरल इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। हमारे आसपास का एरिया इन्वायरमेंट हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जिसमें जीव जंतु रहते हैं वो भी इन्वायरमेंट हो सकता है। इन दोनों बातों के साथ आपको एक बात और लिखनी है कि इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला प्रत्येक जीव उस इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन करता ही है। वह कभी भी इंडिविजुअल फॉर्म्स में जीवित नहीं रह सकता। इंडिविजुअल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला कोई जीव है, वो उस इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्शन नहीं करता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीव इंडिविजुअल फॉर्म में जीवित रह सके, उसे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह से इंटरेक्शन करनी ही पड़ेगी। इसके बाद में आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में आपको ये लिखना है कि ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट से निरंतर प्रभावित होता रहता है उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टॉकहोम ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है और वही उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फिर जैसे जैसे ह्यूमन ने साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप की तो उसने क्या किया कि इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाने की क्षमता विकसित कर ली। ये बातें आपको लिखनी है। इसके बाद में आता है थर्ड टॉपिक, मैन एंड इन्वायरमेंट के रिलेशन। तो इसको आपको बड़ी हेडिंग लगा के ये लिखना है आंसर के अंदर कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर नेचर ने ह्यूमन को डेवलप किया था तो उस वक्त क्या है कि मैन और इन्वायरमेंट के रिलेशन है वो बहुत अच्छे थे। क्यों थे? क्योंकि मैन दो तरह से भूमिका निभाता था, एक तो सहयोगीकर्ता के रूप में और एक ग्रहणकर्ता के रूप में। ग्रहणकर्ता का मतलब ये हुआ कि वो इन्वायरमेंट से फल फूल और जो मांस वगैरह है वो उससे ग्रहण कर लेता था भोजन के रूप में, और वो पेड़ पौधों पे निर्भर रहता था, उससे मतलब ज़्यादा वो डेवलप नहीं हुआ था। और सहयोगीकर्ता के रूप में भूमिका वो ऐसे निभा रहा है कि जैसे वो फल खा रहा है, फल खाने के बाद में उसके हाथ में जो मतलब बीज है वो रैंडमली इधर उधर उसको बिखेर रहा है, और बिखेरेगा तो क्या होगा कि उस बीज से क्या है प्लांट डेवलप होगा। तो वो क्या कर रहा है, सहयोगीकर्ता के रूप में भूमिका निभा रहा है। लेकिन यही मानव आगे चलकर जो सहयोगीकर्ता के रूप में भूमिका निभाता था वो आगे चलकर इन्वायरमेंट के साथ इसके रिलेशन है वो बहुत बिगड़ गए और ये उसका विध्वंसकर्ता बन गया। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बताना है कि वो विध्वंसकर्ता कैसे बना। इसमें आपको लिखना है कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन। फिर अपने बात करते हैं कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। इसको अब हम तीन तरह से समझते हैं। पहला पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज के अंदर आपको क्या बताना है कि इस एज के अंदर ह्यूमन ने स्पीच का डेवलप कर लिया था और वो आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते थे। इसके साथ साथ उसने क्या किया, पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। पत्थरों के साथ साथ वो लकड़ी का भी उपयोग करता था हथियार के रूप में, ठीक है। उससे वो शिकार करना स्टार्ट किए उसने। तो ये धीरे धीरे उसने विध्वंस करना शुरू किया। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी जीव ऐसा कर सकता है। तो इससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और इसके साथ ही क्या हुआ कि फायर का डेवलप भी हो गया, जिससे वो भोजन को पकाकर खाने लगा। और इसके साथ साथ उसने भोजन संग्रहण करना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब फूड को वो स्टोरेज करता था। फूड स्टोरेज उसकी मतलब बेसिक उसकी जो बुद्धि थी उस हिसाब से वो फूड स्टोरेज करता था, मतलब एक लो प्रोसेस में फूड स्टोरेज करने की उसकी क्षमता थी। इसके बाद में आता है पैलियोलिथिक के बाद में आता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज के अंदर क्या हुआ कि उसने फूड स्टोरेज की नई टेक्निक डेवलप कर ली, ठीक है। शिकार करने का तरीका बदल लिया और वो इससे भी ज़्यादा है क्या है कि इन्वायरमेंट को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें पहले पैलियोलिथिक आया, फिर मीजोलिथिक आया और उसके बाद में आया नियोलिथिक। नियोलिथिक एज के अंदर आपको मतलब एक बड़ी डिटेल बतानी है और यहीं से स्टार्ट होता है कि उसने कैसे विध्वंस किया। क्योंकि जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक है उससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो छोटे मोटे शिकार कर लेता था। ज़्यादा से ज़्यादा उसने आग का डेवलप किया था, बस इतना ही। और उस आग का डेवलप किया तो उसे आग के लिए क्या चाहिए थी, लकड़ियाँ चाहिए थी। और लकड़ियों के लिए उसने पेड़ काटना स्टार्ट किया। तो ये ज़्यादा नहीं काटता था वो पेड़, थोड़े बहुत।
तो उससे इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे नियोलिथिक एज आया। नियोलिथिक एज के अंदर उसने क्या किया कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया, उसने हथियार को धार लगाना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो शिकार करता था उसका शिकार करने का तरीका चेंज हो गया, वो हथियारों पे धार लगाता था और फिर उनको शिकार करता था। पहली बात तो ये। दूसरा, कृषि का विकास हो गया। कृषि का विकास हुआ तो उसने क्या किया कि कृषि के लिए भूमि चाहिए, और भूमि के लिए उसने क्या किया कि पेड़ों को जलाता और जला के उसको एक कृषि योग्य भूमि बना देता। तो इस तरह से वो विध्वंस करता था उसका। फिर जैसे आग का डेवलप हुआ था वैसे ही पशुपालन का भी डेवलप है, वो रैंडमली हुआ है। ठीक है, तो उसने पशुओं को पालना स्टार्ट किया। पहले वो एक पशु पालता था, फिर दो, उसके बाद में वो उसकी बहुत सारी मतलब एक कम्युनिटी पालने स्पीसीज पालने लग गया बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। फिर उसने क्या किया कि जैसे पशुओं को पालना है, उससे मांस प्राप्त करने हैं या फिर उससे दूध या भोजन प्राप्त करना है, तो उसके लिए उसे एक बड़ा एरिया चाहिए, क्योंकि अब पशुओं की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जो उन्हें एरिया में रखने के लिए उन्हें प्रीडेटर से सुरक्षा भी चाहिए। इसके लिए उसको क्या चाहिए, एक बड़ा एरिया चाहिए। एरिया कैसे आएगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा तभी एरिया आएगा। इसलिए वो क्या करने लगा कि अपने फ़ायदे के लिए इन्वायरमेंट को है वो नुकसान पहुंचाना और उसका विध्वंस करता बनता गया। इसके साथ साथ उसने कॉलोनी डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। मतलब अब वो पहले क्या था, अकेला रहता था, ठीक है, पेड़ पौधों पे निर्भर था। अब वो क्या करता है, घर बना के रहने लग गया, कॉलोनी बनानी स्टार्ट की। कॉलोनी भी बनी तो क्या हुआ कि कभी वो एक जगह रहता, कभी वो दूसरी जगह चला जाता, वो जहाँ भी जाता वो पेड़ काटता, वो जंगलों में आग लगा देता। मतलब ऐसे काम उसने करने स्टार्ट किए, तो वो उसका क्या बन गया, विध्वंस करता बन गया। इसके बाद में टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ। टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होती गई, जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि और विकसित होती गई, तो उसी में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आएगा। तो इसके अंदर आपको दो लिखना है कि दो तरह से लिखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वो नेचर को इफेक्ट करता है। डायरेक्ट तरीके से कैसे करता है, जैसे कृषि हो गया, मौसम परिवर्तन, नाभिकीय कार्यक्रम, तो ये आपको लिखनी है कि वो डायरेक्ट तरह से इस तरह एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट तरीके से जैसे कृषि के अंदर रसायनों का उपयोग कर रहा है, तो वो थोड़ा लेट प्रोसेस है, लेकिन वो है तो इफेक्ट तो कर रहे हैं ना वो उसको। जैसे डीडीटी हो गया, बीएससी हो गया, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह उपयोग करने से, तो वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्वायरमेंट को। इससे क्या है कि उनका रिलेशन है वो धीरे धीरे बिगड़ता गया। और इसके बाद में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उन्होंने इंडस्ट्री बनानी स्टार्ट की। इंडस्ट्री से पोल्यूशन हुआ स्टार्ट, और पोल्यूशन से क्या हुआ कि मतलब स्वास्थ्य बिगड़ता गया, और इन्वायरमेंट है उसके साथ ह्यूमन के रिलेशन है वो बहुत बिगड़ते चले गए। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, और आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ज़्यादा कुछ टफ